अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, एक साहब ने 2 सवाल किए हैं। पहला सवाल यह है कि किसी शख्स को सूअर कह करके बुलाना कैसा है। अगर कोई शख्स किसी को सूअर कह के बुलाता है तो क्या उसे गुनाह मिलेगा या गुनाह नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई शख्स अपनी जुबान से सूअर का लफ्ज अदा कर देता है तो क्या उसकी जुबान 40 दिन तक नापाक हो जाती है और 40 दिन तक उसकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती है। सही क्या है, दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या कहता है। तो दोस्तों, आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के दारुल उलूम देवबंद के 2 फतवों को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल, सूअर को सूअर कहना या किसी आदमी को इस नाम से पुकारना या अपनी जुबान से इस नाम को निकालना कैसा है। मतलब जैद ने उमर को सूअर कहा। उमर कहता है कि जैद की जुबान गंदी हो गई, अब 40 दिन तक न तो जैद की नमाज कबूल होगी और न जुबान पाक होगी। तो क्या उमर का कहना सही होगा। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, लफ्ज सूअर किसी जरूरत से कहना या जुबान से निकालना जायज है। कुरान करीम, हदीस शरीफ वगैरह कुतुब मुअतबरा में उसके लफ्ज सूअर या खिंजीर वगैरह के तस्करा से इसी तरह साबित होता है। नंबर 2, उमर का कौल दुरुस्त नहीं, इसलिए कि इन उमूर की सराहत नहीं है। अलबत्ता किसी आदमी को तहकीरन या तकलीफ पहुंचाने के लिए सूअर कहना हराम और बड़ा गुनाह है। ऐसा कबीह लफ्ज एक दूसरे को बोलने से सख्त इज्तनाब चाहिए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आइए दारुल उलूम देवबंद के दूसरे फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। दोस्तों, दूसरा फतवा देखने से पहले आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। सवाल, क्या कुरान और हदीस में कहीं भी लिखा है कि खिंजीर यानी सूअर का नाम लेना हराम है। अगर है तो हमने कई बार तकरीर में आलिम को ये नाम लेते सुना है। अगर हराम है तो बराए मेहरबानी मेरी कशमकश को जल्दी हल करें। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि खिंजीर का नाम लेना हराम है। हाँ, अलबत्ता खिंजीर खाना हराम है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद।